नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक मूर्धन्य कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक की चर्चा करना चाहूँगा। उनका नाम एकनाथ रानाडे था। 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो उस समय से एकनाथ रानाडे साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1914 को अमरावती में हुआ था। वो काफी शिक्षित परिवार से थे। इसी बीच वो पढ़ाई के लिए अपने भाई के पास 1921 में नागपुर आ गए और संघ का स्थापना 1925 में हुआ है। और जब स्थापना हुआ उस समय से ये संघ के स्वयंसेवक बन गए। 1926 में संघ के शाखा में नियमित रूप से जाते थे। बाद में इन्होंने 1932 में मैट्रिक पास किया। फिर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में निरंतर लगे रहना चाह रहे थे, पूरा समय देने लगे थे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने, हेडगेवार साहब ने इनसे निवेदन किया कि आप आगे की पढ़ाई भी करें। तब इन्होंने उनके कहने पर स्नातक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की। फिर इन्होंने एमए पास किया दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी से। इसके बाद 1945 में इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद उससे पहले ही 1938 में संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हो गए थे और इनको प्रचारक के रूप में महाकौशल क्षेत्र दिया गया था। जब इनको प्रांत प्रचारक बनाया गया उस समय ये मध्य भारत का कार्य देखा करते थे। बाद में इनको प्रांत प्रचारक के रूप में स्थानांतरण करके पूर्वांचल क्षेत्र का कार्य देखने का दायित्व दिया गया। 1950 में ये क्षेत्र प्रचारक बन गए पूर्वांचल में। 1953 में प्रचार प्रमुख बन गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय। और 56 से 62 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह अर्थात महामंत्री का दायित्व इन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। और इसके बाद 1962 में ये अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख का दायित्व भी निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तब आता है जब 1948 में गांधी जी के हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब ये अज्ञातवास के रूप में छुपकर कार्य करते रहे और इन्होंने पटेल जी, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे संपर्क साध के एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सुंदर सा संविधान बनाने का कार्य किया। और जब इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान निर्माण कर ये इनके साथ पीबी दानी जी और बाबा साहेब देवरस जी थे, तीनों मिल के निर्माण किया। तब जाके बाद में 15 नवंबर 1948 को गुरु गोलवलकर जी तब गिरफ्तार हो गए। लेकिन जब संविधान बन गया तब 11 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। इस प्रकार से इनका योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और समाज में बहुत ही बड़ा है। आज के दिन इनका पुण्यतिथि है। 22 अगस्त 1982 को मद्रास में इनकी मृत्यु हो गई थी
और ऐसे महान विभूति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ तथा पूरी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।